नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्यतः उत्तर कोरिया के बारे में बात करने वाले हैं। आप जानते ही होंगे कि दुनिया में अगर तानाशाह देखने को जाए तो एक है चाइना और उसका पड़ोसी है उत्तर कोरिया। पता नहीं दुनिया आगे तक कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन ये दोनों यहाँ के यहाँ धरे रह जाएंगे। और छोड़िए, खैर इस बातों को छोड़ते हैं, हम हमारे मुद्दे पर आते हैं कि उत्तर कोरिया बेसिकली कर क्या रहा है। सामान्यतः उसको करना क्या है, उसका जो लक्ष्य है वो क्या है, वो भी उन्हें पता नहीं है। आपको पता है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन सभी देशों को खुली चेतावनी देता है। उसने हाइड्रोजन बम भी बना रखा है और कई सारे देशों को उसने धमका कर रखा भी है और कई सारे देश उसे डरते भी है। तो उसके शिक्षण संस्थान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों अगर छोटा है तो छोटे बच्चे से ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि हमें इस तरह से करना है, हमें इस तरह से करना है, हमें उस तरह से नहीं करना है जैसे कि हमें उससे नुकसान हो। तो वहाँ का शिक्षण देखा जाए तो किस तरह का है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आमतौर पर देखा जाए तो वहाँ की हिस्ट्री यानी कि वहाँ का इतिहास ही शुरू होता है किम जोंग इल से, यानी कि किम जोंग उन के दादाजी, उसके दादाजी से उसका इतिहास शुरू होता है कि हमारे पुरखों ने ऐसा किया है, हमारे पुरखों ने ऐसा किया है, हमारे पुरखों ने ये कर दिखाया है, हमारे पुरखों ने वो करके दिखाया है। यानी कि उसका ही रटन किया जाता है। जिस तरह से मुसलमान राष्ट्रों में, इस्लामिक राष्ट्रों में, जहाँ पर मदरसा का शिक्षण दिया जाता है कि इस्लाम वो है, इस्लाम वो है, इस्लाम ये कर सकता है, इस्लाम वो कर सकता है, दुनिया में हम इस्लाम का राज्य फैलाना चाहते हैं, उसी तरह से वहाँ पर एक फैलाया जाता है कि किम जोंग उन है तो ये होगा, किम जोंग उन है तो वो होगा, यानी कि वो है तो ऐसा होगा, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है उनकी स्कूलों में। यानी कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ कि अगर एक बाउंड्री बना दी जाए और शेर के बच्चे को रोज उस पॉइंट से छोड़ा जाए तो वो बाउंड्री से वहाँ से लौट कर वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर आगे रास्ता ही बंद है। और फिर ऐसा जो परीक्षण है वो 1 महीने तक किया जाता है। 1 महीने तक करने के बाद वहाँ से बाउंड्री हटा दी जाती है। उसके बाद शेर के बच्चे को फिर छोड़ा जाता है तो वो वहां तक ही दौड़ के वापस आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आगे भी कोई दुनिया है। यानी कि मैं कहने को यह चाहता हूँ कि किम जोंग इल वहाँ का इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन उसके जन्म के बाद ही वहाँ का इतिहास शुरू होता है। यानी कि उन बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता है कि हमारे पुरखों के आगे भी कुछ दुनिया थी, क्योंकि वो जानने की कोशिश करेगा कि मान लो कि भाई कोई किताब में से वो जानने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको ये भी पता नहीं है कि हमारे किताब किसने लिखी है, कहाँ पर लिखी है। हमारे भारत में मान लो तो कि भाई ऋग्वेद है, आयुर्वेद है, ऐसे कई सारे ग्रंथ है, ऐसे कई सारे पुराण है, उपनिषद है। वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारे हिंदू धर्म में किस तरह की आस्थाएं थी। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्यतः इतिहास की बात कर रहा हूँ कि इतिहास किस तरह से जाना जाए। मैंने कहा कि किम जोंग इल से वहाँ का इतिहास शुरू होता है और वहाँ किम जोंग उन जो कि अभी का तानाशाह है, वहाँ पर इतिहास ख़त्म हो जाता है। बच्चे को आगे का इतिहास का कुछ जानने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मान लो कि कोई ऐसा इतिहासकार पैदा होता है कि भाई उसको उसके पहले की भी माहिती पता हो, लेकिन उसकी बुक की पब्लिश नहीं होने देगा। यानी कि मैं कहना यह चाहता हूँ कि जहाँ से इतिहास शुरू होता है, मान लो कि हम ये कहते हैं कि हमारी सिंधु संस्कृति इतनी साल पुरानी है, हमारी ये संस्कृति उतनी साल पुरानी है, तो वो किस तरह से हो पाता है कि हमारे पास आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, हमारे पास ऐसे कई सारे इतिहासकार हैं जो अपनी विशेषकर रुचि को बनाए रखे और उसके संशोधन कार्य में उससे जुटा जाए, और उसके बाद वो प्रकाशित होता है और हम जान सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन वहाँ पर यह सुविधा ही नहीं है कि किसी भी पुस्तक प्रकाशित होती है तो उस पर बैन लगाया जाता है। यानी कि मान लो कि कोई बुक पब्लिश हुई,
उस किम जोंग उन को लगा कि भाई ये हमारे परदादा और पुरखों के खिलाफ है, यानी कि हमारा इतिहास दोहराया जाता है। यानी कि उसको ऐसा लगता है कि अगर हमारे अलावा इस किसी इतिहास को दिखाया जाएगा तो हमारी प्रजा आक्रोश में आ जाएगी। अभी आक्रोश में है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। 70 सालों से देख रहे हैं, हमारे आज़ाद होने के कुछ 2-3 सालों में, यानी कि 1949 में उसको आज़ादी मिल गई थी, और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये दोनों अलग राष्ट्र हुए, यानी कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उसको यही नहीं पता है कि हमारा इतिहास क्या है, क्योंकि 70 सालों से कोई ऐसा इंसान अभी भी जिंदा हो सकता है कि उसके आगे का इतिहास पता हो, लेकिन वहाँ की शिक्षण पद्धति ही ऐसी बना दी जाए जैसे कि कोई जान ही ना पाए कि उसके आगे का इतिहास क्या होगा। तो बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं कि जो भी हो, हमारा किम जोंग उन, हमारा किम जोंग इल वो ही सबसे महान है, सबसे अधिकतम जो हमें खुश रख पाता है। क्योंकि उस बच्चों ने ना तो इंटरनेट देखा है, ना तो कोई टीवी ड्रामा देखा है, ना तो कोई फिल्में देखी है, ना तो कोई दुनिया की और खबर देखी है। क्योंकि वहाँ का टीवी चैनल मात्र के मात्र 3 चैनल होते हैं, वो भी सरकारी चैनल, वो भी इन बातों को दर्शाता है कि किम जोंग उन ने क्या किया। आपको तो मालूम ही होगा, तानाशाह है, वो उसको जो बुलवाना है वही बुलवाएगा। अगर सलून की बात करो, मैं हेयर कटिंग की बात करूँ तो हेयर कटिंग भी वहाँ के कायदे कानून से परे नहीं है। आपको ये भी जानना होगा कि वहाँ पर कायदे आज़म के खिलाफ कुछ नहीं हो पाता। और आप बात कर रहे हैं कि इतिहास को दोहराया ना जाए, इतिहास को पहले कैसा हो ये भी नहीं जान पाए। अब दुनिया आज तक 6G 7G तक पहुंचने वाली है, लेकिन हमारे भारत में अभी 5G नहीं आया है। लेकिन दुनिया की बात कर रहा हूँ, सारे अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ तो वहाँ पर पहुँचने वाली है। लेकिन वहाँ पर आज तक इंटरनेट किसी ने यूज़ नहीं किया है, यानी कि किसी ने इंटरनेट का उपयोग नहीं किया है। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वहाँ का जीवन कैसे जिया जाता है, वहाँ के लोग कैसे जीवन जीते होंगे, वहाँ के लोग किस तरह से अपनी ख्वाहिशें उसके पूरी करते होंगे। क्योंकि सरकार ने तो पूरे राष्ट्र में पाबंदी लगाई गई है। तो आपको ये जानना है कि हमारा भारत दूसरे किन किन राष्ट्रों से बेहतर है, किन किन राष्ट्रों से बेहतरीन कार्य करता है। तो अगर आपको एक बार उत्तर कोरिया जाना ही होगा, यानी कि वहाँ का क्या पर्यावरण है, वहाँ का किस तरह की संस्कृति है, वो अगर आपको मालूम नहीं होगा तो हमारे भारत की कोई भी बाबत हमें इतनी सहज से नहीं मालूम होगा कि हम इस किस तरह से कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसमें बुराई ढेर सारी है। लेकिन मैं उत्तर कोरिया के लिहाज से बात करूं तो आपको मालूम पड़ सकता है कि किस तरह से हमारी शिक्षण नीति है और किस तरह की उसकी शिक्षण नीति है। क्योंकि 3 पात्रों के अलावा वहाँ की शिक्षण, यहाँ की वहाँ का इतिहास है, वहाँ का शिक्षण पद्धति है, वो बिल्कुल ही खराब है। यानी कि इसके 3 पात्रों के अलावा किसी और की शिक्षण दिया ही नहीं जाता। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आगे या भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसकी कैसी पैदा होगी। आप सोच सकते हैं और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि उसके परिणाम रूप हमारे और हमारे पड़ोस के राष्ट्र को कितना नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा एक कहते हैं ना कि मेरा नज़रिया था और उसके मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उसको माहिती मिल पाए कि किस तरह से उत्तर कोरिया में प्रशासन चल रहा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।